हमारा गूगल वेब मास्टर हो गया। ठीक है, अब हमारे को करना है गूगल एनालिटिक्स। तो सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स को समझ लेते हैं। गूगल वेब मास्टर, गूगल एनालिटिक्स और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, ये सारे टूल हैं ट्रैक करने के लिए, बताने के लिए हमारे कंटेंट के बारे में, हमारे यूज़र के बारे में, हमारी वेबसाइट के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, कोई एरर है उसके बारे में। ये तीनों टूल हमें हेल्प करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में कोई टेक्निकल इशू है और कीवर्ड पेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इंडेक्सिंग हुई है नहीं हुई है, तो वेब मास्टर। जब आपको पूरा फ्लो समझना होता है, कौन कहाँ से आया, कितना पेज, कौन से पेज पे देखा, कितनी देर पेज पे रुका, कितना बाउंस रेट है, कितना जो है ड्वेल रेट है, ये सारी चीज़ चेक करने के लिए गूगल एनालिटिक है। ठीक है, कई बार गूगल एनालिटिक और वेब मास्टर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों में ट्रैफिक का डेटा होता है, लेकिन गूगल एनालिटिक्स में हम टैगिंग वगैरह कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो गूगल एनालिटिक अपने आप पे बहुत एडवांस चीज़ है। गूगल वेब मास्टर का अपना अलग रोल है, बस थोड़ा बहुत ट्रैफिक की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है वहाँ पर। लेकिन डेप्थ में अगर आपको एनालिसिस करना हो तो गूगल एनालिटिक होता है। तो जैसे इसमें ये है, गेट एसेंशियल कस्टमर इनसाइट। इनसाइट का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट। गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कस्टमर अक्रॉस डिवाइस एंड प्लेटफॉर्म, मतलब कौन सी डिवाइस है, किस प्लेटफॉर्म से, ये सारी चीज़ समझ लेने के लिए हमें यूज़ करते हैं। गूगल एनालिटिक गिव्स यू टूल्स फ्री ऑफ चार्ज, ये 100% फ्री ऑफ चार्ज है। टू अंडरस्टैंड द कस्टमर जर्नी, कस्टमर जर्नी को समझने के लिए, और मार्केटिंग ROI, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब मार्केटिंग पे आप कितना खर्चा करते हो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें गूगल एनालिटिक्स हमें हेल्प करता है, समझने में हेल्प करता है। आप इसमें क्या जानते हो? आप समझते हो, अंडरस्टैंड हाउ योर कस्टमर इंटरेक्ट अक्रॉस साइट एंड ऐप, मतलब आप मोबाइल ऐप हो या वेबसाइट हो, आप उसकी पूरी जर्नी समझ सकते हो कि कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। स्मार्ट ROI मतलब करने के लिए आप वो क्या क्या उसने एक्शन लिया है, कहाँ पर क्लिक किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। टेक एक्शन टू ऑप्टिमाइज मार्केटिंग परफॉर्मेंस विद इंटीग्रेशन अक्रॉस गूगल एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिशर टूल्स, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर बेसिक्स एक लाइन में देखा जाए तो गूगल एनालिटिक्स अलाउस अस टू टेक आउट डेटा अक्रॉस प्लेटफॉर्म, वेब एंड ऐप टू अंडरस्टैंड फुल जर्नी ऑफ यूजर्स की पूरी जर्नी। जब आपको ये पता लगेगा आपका कस्टमर कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, कितनी देर रुक रहा है, तो आपको समझने में आसानी होगी और उसके बेसिस पर आप एक्शन ले पाएंगे। ठीक है, वी हैव बीन एबल टू कट आवर रिपोर्टिंग कट, मतलब जब आपको पता ही लग जाएगा कि कौन सी चीज़ आपके, मान लीजिए 10 प्रोडक्ट है आपके पास, 10 सर्विस है, आपको पता लग जाएगा कि कौन से पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो उसी पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल हमें हमें वही सर्विस देनी है, हमें वही प्रोडक्ट बेचना है जिसकी डिमांड हो। डिमांड कैसे पता लगेगी? कैसे लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप मान लीजिए पूरे कंट्री में आप प्रमोशन कर रहे हैं लेकिन आपको ज़्यादातर ट्रैफिक दिल्ली बम्बई से मिल रही है, दिल्ली बॉम्बे से मिल रहा है, तो आप दिल्ली बॉम्बे में ही ज़्यादा पुश करेंगे, ज़्यादा पैसा लगाएंगे। ये नहीं कि आप ऐसे शहर में पैसा लगाएं जहाँ से कोई ट्रैफिक ही नहीं आ रहा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल एनालिटिक में पता लगता है। अब गूगल एनालिटिक में अगर आपको जाना है, अकाउंट बनाना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स सर्च मार लो यहाँ पर, या google.com/एनालिटिक्स कर लो। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद साइन इन करो या गेट स्टार्टेड। अगर आपका नया अकाउंट है तो गेट स्टार्टेड करोगे। अपनी एक जीमेल आईडी होनी चाहिए, तो जो ईमेल आईडी आपने वेबमास्टर के लिए यूज किया है, कोशिश करो कि वही ईमेल आईडी आप जो है गूगल एनालिटिक के लिए भी यूज करो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करें। तो अगर मेरा ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी जीमेल आईडी है, मैंने अकाउंट बना रखा है, तो मैं साइन इन टू एनालिटिक्स में जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताता हूँ कि कैसे हम लोग उसको रजिस्टर करेंगे। तो जैसे वेब मास्टर आपने किया था वैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। तो जो वेब मास्टर आपने फेनल इन्फोटेक का किया था वैसे ही हम गूगल एनालिटिक का करेंगे। फिर उसके बाद एक लाइव जो है प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हो रखा है उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब जैसे मान लो कि हमारे पास पहले से है कोई, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाते हैं या वहाँ पर स्टार्टअप पे चले जाओगे। यहाँ पर देखिए ऑल अकाउंट है, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर और भी अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, एक मिनट, आप यहाँ सेटिंग पे आ जाओ। ऐसे सेटिंग का आइकन आएगा, इस पर क्लिक कर लो। ठीक है,
और यहाँ पे देखो क्रिएट का बटन आएगा, तो हम क्रिएट अकाउंट करेंगे। ठीक है, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें जिसका नाम देना है, तो पहले सेट क्या किया हमने, पहले सेटिंग पे गए, फिर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया। यहाँ पर हमने नाम दे दिया फेनल इन्फोटेक। ठीक है, फेनल इन्फोटेक। अकाउंट में क्या होता है, एक अकाउंट में आप मल्टीपल प्रॉपर्टी डाल सकते हो, मतलब मल्टीपल वेबसाइट डाल सकते हो। जैसे आपकी कंपनी का नाम है फेनल इन्फोटेक, आपकी 5-10 वेबसाइट है, तो 5-10 प्रॉपर्टी आप क्रिएट कर सकते हो। तो हम जैसे पहली बार कर रहे हैं तो अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब इसको सबको टिक मार दोगे और नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट किया, इन्होंने कहा फिर से आप प्रॉपर्टी नेम दे दो, मतलब एक कंपनी के अंदर कितनी है। तो हमने क्या किया, फेनल इन्फोटेक वेबसाइट। अब मान लो मेरी वेबसाइट, मेरे पास 4-5 वेबसाइट है, तो हम फेनल इन्फोटेक के अंदर और भी मल्टीपल प्रॉपर्टी बना सकते हैं। करेंसी हमने, ये जो हमारा टाइमिंग जोन है, किस टाइम जोन में आपको रिपोर्टिंग चाहिए, तो हमारा इंडियन है, तो हम इंडिया डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, करेंसी है, अगर आप ई कॉमर्स का काम करते हो तो उसके लिए ज़रूरी है, सर्विस बिजनेस से तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहो तो कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन रुपीज़ में हमने ये कर दिया। अब करेंगे नेक्स्ट। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहता है कि आपका जो बिजनेस है किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। हमने डाल दिया भाई टेक से रिलेटेड डाल दिया, नहीं आया। इंटरनेट डाल दिया, इंटरनेट एंड टेलीकॉम डाल दिया। कितने लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं वो डाल दिया, नेक्स्ट कर दिया। अब ये कह रहा है कि आपको चाहिए क्या क्या। तो अगर आपका सर्विस बिजनेस है तो आपको लीड चाहिए होगा, अंडरस्टैंड वेब ट्रैफिक चाहिए होगा, यूजर एंगेजमेंट चाहिए होगा। अगर आपको सेल करना है तो वो भी। तो हम क्या करते हैं, इन सबको टिक मार देते हैं। ठीक है, अदर वाले को छोड़ देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, दैट्स इट, और एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये बोलेगा कि आपको मोबाइल ऐप में करना है, एंड्रॉयड ऐप में करना है, आईओएस में करना है, किस में करना है। तो हमें वेब में करना है, तो हम वेब पर क्लिक करेंगे। जैसे वेब में क्लिक करेंगे, अब ये कह रहा है भैया वेबसाइट का यूआरएल बताओ। तो हमारी वेबसाइट का यूआरएल है www.fenalinfotech.com, और यहाँ पे डालेंगे वेबसाइट, मान लो फेनल डाल दिया, स्ट्रीम नेम मतलब फेनल इन्फोटेक का। ठीक है, अब इसको करके हम करेंगे क्रिएट एंड कंटिन्यू। बस इतना करने के बाद क्रिएट एंड कंटिन्यू। अब ये क्या करेगा, हमें कोड देगा। आप कहाँ पे करना चाहते हो, आईओएस, एंड्रॉयड, वेब। तो हम क्या करेंगे, मान लो वेब पे क्लिक करते हैं। देखो थोड़ा सा लोड हो रहा है। तो हमने क्या किया, एक मिनट, इस पे क्लिक करते हैं। ओहो, वेब पे क्लिक किया और हम इस पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर जाएंगे और आप देखो यहाँ पर नीचे आ जाओगे, एक हमें कोड चाहिए होगा। कोड कहाँ से मिलेगा, मैनेज कनेक्टेड साइट टैग्स, इस पर क्लिक करेंगे। एक मिनट, ये नहीं, तो भी छोड़ देते हैं, कहाँ गया। चलो इसको एक काम करते हैं, अभी फिलहाल इसको नेक्स्ट कर देते हैं ऐसे, और कंटिन्यू टू होम कर दो फिलहाल। तो अभी ये आएगा नहीं, क्योंकि ये जो डेटा देगा ना, वो डेटा हमें वहाँ लगाना है। ठीक है, तो अभी हमारा डेटा आएगा नहीं। हम क्या करेंगे, इसको एडमिन पर फिर से क्लिक करेंगे। ठीक है, अब एडमिन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ डेटा स्ट्रीम पर क्लिक करेंगे। ठीक है, पूरा नेक्स्ट करने के बाद आप डेटा स्ट्रीम पे चले जाओ और इस पर क्लिक करो आप। ठीक है, अब यहाँ से हमें कोड निकालना है। वो कोड, एक मिनट, मॉडिफाई इवेंट, ये कहाँ चला गया भाई। एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। सो अब जैसे मान लो आप यहाँ पे एडमिन पे गए, एडमिन पर गए, एडमिन पर जाने के बाद आपने जाना है डेटा स्ट्रीम पे। ठीक है, डेटा स्ट्रीम पे जाने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, जो आपने अभी क्रिएट किया है। अब इसके बाद आप नीचे जाओगे, यहाँ पर कॉन्फ़िगर टैग सेटिंग में जाओगे, गूगल टैग के कॉन्फ़िगर टैग सेटिंग में चले जाओ। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, इस पे इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन पर। और यहाँ इंस्टॉल मैनुअली है, इस पे जाओ और ये कॉपी कर लो। ठीक है, ये क्या कह रहा है, बिलो द कॉपी टैग
कॉपी एंड पेस्ट कोड एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट हेड टैग। तो हमें एक जगह करना है, हम इसको कॉपी करेंगे और हेड टैग पे जाएंगे। अपना जो प्लगइन आपने डाला था HFCM का, जहां वेब मास्टर का, उसी के नीचे इसको पेस्ट कर देना है, कुछ नहीं करना है, उसी के नीचे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आ गया आपका वेब मास्टर का, ये आ गया आपका गूगल एनालिटिक का, और इसको कर देना है सेव। जब आप ये सेव कर दोगे, अब आप यहां पर आओगे, आपको टेस्ट करना है ऐसे। कई बार क्या होगा कि ये टेस्ट फेल हो जाएगा, लेकिन उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। देखो ये पास हो गया, ग्रीन आ गया, इसका मतलब इसको कोड मिल गया, कनेक्शन हो गया। अब इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे ऐसे, इसको भी क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे। अब हम चेक करेंगे कि रियल में जो भी लोग आ रहे हैं ये ट्रैक कर रहा है कि नहीं। वेब मास्टर क्या करता है, 2-3 दिन बाद रिपोर्ट देता है नई वेबसाइट का, लेकिन गूगल एनालिटिक क्या करता है, वो आपको इंस्टेंट बताता है। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे इनकॉग्निटो विंडो पे या कहीं यहीं पर कहीं अपना एक फेनल इन्फोटेक की वेबसाइट खोल लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ आ जाता हूँ। देखो आपको यहाँ पर लाइव में दिखाएगा ये एक्टिव यूजर इन लास्ट 30 मिनट, यहाँ पर आना चाहिए 1 आना चाहिए, तभी ये देखो ये 1 आ गया, देखो ये 1 आ गया। ठीक है, आप जहां भी हो, आप फेनल इन्फोटेक खोलो, देखिए यहाँ पर आपको 2 दिखेगा। ओपन करिए, अपनी तरफ से वेबसाइट ओपन करिए, यहाँ पर 2 दिखेगा जैसे ही। ठीक है, तो अगर मैं इसको दूसरे टैब पे भी खोल के देखता हूँ, थोड़ी देर में ये ले लेगा। तो ये क्या करेगा, आपका अपडेट करता रहेगा। देखो 2 हो गया। ठीक है, अब आपको और डिटेल चाहिए तो आपको यहाँ से व्यू रियल टाइम मतलब लाइव में दिखाएगा, कितने लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, पूरा डेटा ये निकाल के आपको देगा। ये देखो, और ये पूरा लोकेशन भी बताएगा, जो आपका IP एड्रेस है उसके बेसिस पे ट्रैक करके ये पूरा बताएगा कहाँ से कौन है, किस पेज पे है। देखो होम पेज पे 3 विजिट्स हो गई हैं। ठीक है ना, इस तरह से। अब ये देखो फर्स्ट विजिट्स, फर्स्ट पेज व्यू, ये पूरी इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन का प्रोसेस। अभी इसमें डेटा है नहीं तो इतना ज़्यादा इसके ऊपर हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन देखो 4 हो गए। हम जो ऑलरेडी कनेक्टेड है उनके ऊपर थोड़ा स्टडी करते हैं। तो जैसे हमारा एक ऑलरेडी है, मान लीजिए एक ये है चैम्प्स इंटरनेशनल करके एक स्कूल है, तो इससे हम थोड़ा सा डेटा ले लेते हैं। तो आप जो मैंने अभी तक बताया, इसके जरिए आपको गूगल एनालिटिक का सेटअप करना है, जैसे आपने वेबमास्टर के किया वैसे इसको करना है। ठीक है, तो आप देखो जैसे मैंने इसको अभी एक्टिव किया है, थोड़े दिन हुए हैं, मतलब कल परसों में ही किया था। तो टोटल 94 इवेंट्स, एक्टिव यूजर 11 लोग आए। इवेंट का मतलब है कि 11 लोगों ने क्या क्या काम किया, तो उन्होंने जितना काम किया उसको टोटल बोलते हैं। 94 टाइम्स उन्होंने कुछ ना कुछ एक्शन लिया। एक्टिव यूजर इन 30 मिनट्स, ये डैशबोर्ड है, ये जो हमारा फ्रंट है ये क्या है, डैशबोर्ड है। कितने लोग 30 मिनट के अंदर यहाँ पर जो भी डेटा है वो बताएगा। इसके बाद आ जाओ जी, आप यहाँ पर देखो कौन से पेज दिखे हैं 7 दिन में सबसे ज़्यादा। यहाँ डेट ऐसे टुडे करोगे तो टुडे में कितने पेज दिखाई दिए गए हैं, कोई नहीं पेज दिखाई दिया गया है। अगर मैं 7 दिन का डेटा निकालता हूँ, और देखो यहाँ लोकेशन, इंडिया से 7, चाइना, घाना, श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है ना, बेस्ट प्राइमरी स्कूल जैसे होम पेज है, 7 लोग आए, द इम्पोर्टेंस ऑफ, इस पेज पे लोग गए हैं। ऑर्गेनिक सर्च का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे सर्च बाई, जैसे कोई डायरेक्ट करता है, जैसे यहाँ पर आ जाओ, इसको समझो पहले। सेशन बाई, तो जब आप कोई वेबसाइट डायरेक्ट ओपन करते हो, www.fenalinfotech या द चैम्प्स इंटरनेशनल, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट है। मतलब 12 लोग जो आए, 6 लोगों ने डायरेक्ट ओपन किया और 6 जो है ऑर्गेनिक है। मतलब गूगल से कितने लोग आ रहे हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। मतलब जब आप सर्च करते, जो सर्च रिजल्ट है, जो क्लिक्स है, या तो पेड होगी या ऑर्गेनिक होगी। ऑर्गेनिक का मतलब है जो हमने काम किया है SEO के तरीके से, वो 3 तरह की ट्रैफिक हो गई, डायरेक्ट, या 4 तरह की ले लो, डायरेक्ट, ऑर्गेनिक और सोशल। ठीक है ना, जो अदर आएंगे, अदर में जैसे आउटसाइड से, जैसे फेसबुक से, लिंक्डइन से, सोशल नेटवर्किंग से आए। रेफरल लिंक होते हैं, रेफरल ट्रैफिक भी होता है, आपने लिंक दिया, उन्होंने किसी और को दिया, तो उस तरह से। तो आपको यहाँ पता लगता है कितनी बार आए, क्या देख किया उन्होंने, पेज व्यू दिया, वीडियो देखा, सेशन पार्ट कितना है, पूरा सारा यहाँ पर आएगा, पूरा रिपोर्ट मिलेगा। देखो ये
यूजर एक्टिविटी ओवर टाइम, ये यहाँ से देखो जब आए 6 दिसंबर, फिर कितना कैसे ऐसे कम होता गया। ऑर्गेनिक सर्च, ये वही पूरा मैप है। तो ये हो गया आपका बेसिक डैशबोर्ड। अब इसको थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, हम यहाँ रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। तो अगर हमें ये चेक करना हो, डेप्थ में जाना हो थोड़ा सा, तो पेज में चले जाते हैं। जो हमने मान लो रिपोर्ट पे ही क्लिक किया हमने, एक्सप्लोर पे भी क्लिक कर लो थोड़ा और रिपोर्ट डेप्थ में चले जाओगे आप। अलग अलग चीज़ों के यहाँ पर रिपोर्ट मिलेंगे। ये जब आप एडवांस में जब मार्केटिंग सीखोगे तो फनल वनल का समझ में आएगा, अभी आपको समझ में आएगा नहीं। जब आप एडवर्टाइजिंग करते हो उसकी रिपोर्टिंग आप देखना, जैसे गूगल से ऐड जब करोगे तो आप उसका कनेक्शन वगैरह करना हो तो आप यहाँ से करोगे, उसकी पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ मिलेगा। एडसेंस है, जब आपको पैसा कमाना होता है ब्लॉगिंग से, उसको एडसेंस बोलते हैं। जैसे कोई भी आता है वो गूगल पे ऐड करता है, अगर उसकी ऐड आपकी वेबसाइट पे दिखती है और कोई यूज़र उस पर क्लिक करता है ऐड पे, तो आपको कुछ पैसा मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एडसेंस। ये सारी चीज़ें हम बाद में सीखेंगे। अब वापस आते हैं होम पे और थोड़ा सा डीप में जाते हैं। तो आपको इस सेशन में मेन जो सीखने वाली जो चीज़ थी वो गूगल एनालिटिक का सेटअप कैसे करेंगे। बाकी धीरे धीरे आप समझेंगे, क्योंकि एक साथ आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने पेज वाले टाइटल में क्लिक कर लिया, ये देखने के लिए कि देखते हैं पेज वाले में। अब देखो यहाँ पर क्या है, ओवरव्यू इवेंट पेज स्क्रीन, ये पूरी इंफॉर्मेशन है आपकी। कौन से कीवर्ड पे, यहाँ देखो थोड़ा टेबल समझने की ज़रूरत है, इसको अंदर कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये जो पेज है, ये क्या है, पेज है। अगर आपको पेज का यूआरएल जानना हो तो आप यहाँ पे चले जाओ, जो कॉलम आपको चाहिए होगा उसके हिसाब से। जैसे पेज इस पे गए, लैंडिंग पेज क्वेरी, पेज पाथ एंड स्क्रीन क्लास, तो पेज पाथ पे अगर क्लिक कर लोगे तो आपको ना पूरा पाथ ही समझ में आ जाएगा। देखो ये जो स्लैश आ रहा है इसका मतलब है ये होम पेज है। ये सारे पेज के यूआरएल्स हैं, ये देख रहे हो, ये पेज पाथ पे क्लिक किया तो पेज का यूआरएल आ गया। अब इसमें ये कह रहा है कि भैया होम पेज पे 94 व्यूज आए हैं कितने दिन में, देखो यहाँ पर ये है 28 दिन में 390 लोग वेबसाइट पर आए हैं होम पेज पे, ठीक है। 24% टोटल ट्रैफिक का 24%। एक्टिव यूजर कितने, 84। मतलब एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जो थोड़े से कुछ वहां पर एक्टिविटी किया, बाकी आए और भाग गए, तो 84 रहे। व्यूज पर एवरेज कितना, 1 मिनट 27 सेकंड एवरेज लोग रहे। एवरेज एंगेजमेंट टाइम कितना है, 20 सेकंड, 20 सेकंड है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे पूरा ये सारा डेटा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आपको इससे ये समझ में आएगा कि कौन कितनी देर रुकता है, कितनी देर कहाँ पर क्या करता है। टोटल रेवेन्यू कुछ अगर आपने इनकम किया है, जैसे सेल आउट किया है, टोटल इवेंट कितने हुए हैं, एक्टिविटी एंगेजमेंट 8 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है ना, पर एक्टिव यूज़र कितना है। तो इस तरह से चीज़ें आपको पता लगती हैं। यहाँ से सर आपको डेटा निकलना होता है। जब धीरे धीरे आप आगे सीखोगे तो हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगी, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है गूगल एनालिटिक का। गूगल एनालिटिक का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, एक अपने आप में समुद्र है। आप इसके अंदर से अगर आप निकालना चाहते हो कि किस पेज पे कितना आया है, जैसे कोई जनरल इंफॉर्मेशन निकालना है, डेमोग्राफिक एज निकालना है, जेंडर निकालना है, वो इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आपको एज चेक करना है तो देखो किस एज के लोग आए हैं, एज की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना, अभी नहीं है, बाद में आएगी जब और डेटा आ जाएगा। जनरल पे गए, फिर टाइम है, अगर आपको ट्रैफिक सोर्स है, किस ट्रैफिक से कहाँ से कितना आया, चैनल अगर आपको चेक करना है तो वो सारे, जैसे ऐड वैड चलाते हो तो उसके लिए, यूज़र लाइफ टाइम, फर्स्ट सेशन कितना है। फर्स्ट सेशन क्या होता है कि भाई फर्स्ट सेशन डेट कि कब किसकी कितनी डेट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पूरा एनालिसिस का काम है। इसमें अभी इतना ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा। जब तक आगे आप और नहीं करोगे, रिपोर्ट आपके पास डेटा नहीं आएगा, तब तक आगे और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे अब ये कंट्री है, हमने यहाँ पे कंट्री लेवल की अगर डेप्थ में इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। अब ये कंट्री आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपको और डेप्थ में डेटा निकालना, भी कंट्री है, अब इसमें थोड़ा सा मुझे इसको हटा देते हैं। देखो ये इंडिया से कितने आए, सिंगापुर से कितने आए, यूएस से कितने आए, चाइना से कितने। अब आपको पेज चेक करना है, जैसे मान लो तो हम यहाँ पर जाते हैं, पेज पे जाते हैं और यहाँ पर नाम दे दिया,
देखो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये देखो इस पेज पर हाउ टू स्ट्रिक पेरेंट यूनाइटेड स्टेट्स से 7 ट्रैफिक आया है। इस पेज पर इंडिया से ट्रैफिक आया 5, हॉलीडे बड़ा 5, गुड मैनर फॉर स्टूडेंट 5, ठीक है ना। होम पेज पे सिंगापुर से आया, चाइना से इतना आया, यूके से होम पेज पर 13 क्वेरी आई है, ठीक है। ये चीज एंगेजमेंट रेट 7.69, जितना ज्यादा एंगेजमेंट रेट होगा उतना ही अच्छा है, ठीक है। इसका मतलब है कि लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, समझ गए। ऐसा नहीं कि आए और भाग गए। अब जितना एवरेज एंगेजमेंट टाइम, एक्टिव टाइम जितना कम होगा, इतना मतलब है कि उसका बाउंस रेट उतना ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है। तो बाउंस रेट हमें कम करके रखना है। अगर कम है जैसे 6 सेकंड, 0 सेकंड, मतलब यूनाइटेड स्टेट से आया और भाग गया बंदा। इस वाले पेज पे देखो मैक्स लोग पढ़ रहे हैं इसको, 2 मिनट 38 सेकंड तक रुक रहे हैं, समझ गए। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जिसमें 0 सेकंड है मतलब आए तो सही, लेकिन वो आते ही भाग गए। इसलिए आपके कंटेंट में जान होना चाहिए, प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि उस पे लोग आए, ड्वेल टाइम बढ़े। जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था ना, बाउंस रेट और ड्वेल रेट। तो बाउंस रेट का मतलब वो आया और भाग गया, ठीक है, कितनी जल्दी आया और मतलब जैसे आया वैसे कितनी जल्दी भाग गया। ड्वेल रेट का मतलब कितनी देर रुका। तो यहाँ पर एंगेजमेंट कितना देर रुका वो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको परसेंटेज है, ये एक्चुअल टाइम है। तो ये हो गया। अब अगर आपको और डेटा डेप्थ में चाहिए तो यहाँ से कोई भी पेज आप ले सकते हो, इसको हटा लो। इसको थोड़ा सा और अगर हमें करना हो, ठीक है, डेमोग्राफिक पे चले जाओ। तो डेमोग्राफिक में एज है, जेंडर है, ई कॉमर्स का काम करते हो तो प्रोडक्ट आईडी के बेस पे निकाल सकते हो। बहुत सारा डेटा हो जाएगा, मतलब आपको करोड़ों की तादाद में। अब अगर आपको सिटी चाहिए तो आप देखो यहाँ पर पर्टिकुलर सिटी का डेटा निकाल सकते हो। देखो दिल्ली से 14, ये पूरा उस कंट्री के सिटी आ गए। तो इस तरह से आपको गूगल एनालिटिक का पूरा इंफॉर्मेशन निकलता है। आप इसमें देखेंगे कि ये मतलब मैंने 0.0001% ही बताया है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं भी इतना गूगल एनालिटिक में एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ ठीक है, जितना काम का मुझे चाहिए उतना रिपोर्ट में निकाल लेता हूँ, ठीक है। और वो मुझे समझने की, ये सब समझने के काम आता है। जब आप धीरे धीरे आगे मार्केटिंग सीखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, गूगल एनालिटिक्स सीखेंगे, तो ये चीज़ें आपको सारी समझ में आएंगी कि हमें कहाँ से कितनी इंक्वायरी आ रही हैं, क्या इंक्वायरी आ रही हैं, ये चीज़ें। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्गेनिक वाला समझते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सर्च पे चले जाते हैं। तो कीवर्ड का डेटा आपको वेबमास्टर में भी मिल गया होगा। देखो ये ट्रैफिक एक्विजिशन है, ठीक है ना, लीड एक्विजिशन है, ये सारी चीज़ें एक्विजिशन, ठीक। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, इवेंट पे गए। इसके बाद पेज नेम ट्रैफिक सोर्स, इवेंट नेम कर दिया। ये देखो ये इवेंट नेम है, डायरेक्ट कैसे हुआ, कितना हुआ, सेशन कब स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें जैसे अभी आपको समझ नहीं आएगा। अभी मैं अगर मैंने बता दिया ना तब भी ऊपर ऊपर से जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है इसमें, ठीक है ना। अब आपको ये पता करना है कि कौन से डिवाइस से आया है, जो ट्रैफिक आई है कौन सी डिवाइस से आई है ज़्यादा। देखो अभी सेट ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो कुछ फ़ोन का बता रहा है, कुछ का नहीं बता रहा है, ठीक। इसके बाद आप और अगर देखना चाहते हो, डेप्थ में और जाना चाहते हो, एक मिनट देखो, और इसमें ई कॉमर्स, जनरल यूजर, ट्रैफिक सोर्स, कैंपेन आईडी, कैंपेन सोर्स, कैंपेन मीडियम, ठीक है, प्लेटफॉर्म डिवाइस, पेज स्क्रीन, जियोग्राफी, रीजन, जनरल, इवेंट, ठीक है। तो इस तरह से है। बाकी आपको और भी इंफॉर्मेशन जैसे डेटा फीड होगा तो बीच बीच में आपको आता रहेगा। तो इस तरह से आपको रिपोर्टिंग पूरा सेटअप करना है, पूरा देखना सीखना है। पहले आप एसईओ अच्छे से सीखो करो, और फिर उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, ठीक है ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये देखो ये फ्री हीट मैप, ये पूरा रिकॉर्डिंग कर देता है, मतलब जो आपका यूजर बिहेवियर है, एक तरह से ये सीसीटीवी कैमरा है, आपको बता देगा एग्जैक्टली कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितने लोग आए, कितने देर रुके। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कल की क्लास में बताई जाएंगी, या मतलब अगली वाली क्लास में बताई जाएगी। वो इंफॉर्मेशन गूगल एनालिटिक वेबमास्टर तो देगा ही देगा। अब जैसे मान लो
ये फैनल इन्फोटेक ही हमने कर रखा है, तो इसको मैं डिलीट करके फिर से मैं बताऊंगा आपको, अगर मुझे इसको ट्रैक करना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। रिकॉर्डिंग पे चला जाता हूँ। देखो, अब जैसे ये वाला पेज है, इसकी रिकॉर्डिंग चेक करनी है, हमें पता लगेगा कि किस पेज पे, जैसे अभी ये बजट फ्रेंडली वाला है, देखो ये बता रहा है इंडिया से आया, कौन से पीसी है, मोबाइल है, क्रोम ब्राउज़र कौन सा है, ठीक है ना। 35 मिनट 40 सेकंड लगा है। मोर डिटेल देखना है तो ये देखो, ये पूरा स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप। इन्फो देखना है तो ये देख लो, पटना बिहार से इस पेज पे लोगों ने देखा था। ठीक है, देखो लोकेशन भी आ गया है, कितनी बार क्लिक किया, कितने पेज देखा, कब आया, 12 दिसंबर को 4:29, मतलब सुबह 4:30 बजे किसी ने मेरी वेबसाइट को देखा। ठीक है, अब इसका रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, यहाँ पर आते हैं एक बार फिर से। ठीक है, इस पर रिकॉर्डिंग ऑन करो। देखो यहाँ से मैंने जब प्ले का बटन दबाया, ये मैंने पहले से कर रखा है। अब देखो ये पूरा एक्टिविटी, देखो ये कैसे बंदा जा रहा है, कहाँ कहाँ क्लिक कर रहा है, देख रहे हो, ये उसके माउस की पूरी एक्टिविटी है। ये देखो, ये उसने मेरे बारे में चेक करने की कोशिश किया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, बकायदा अच्छा समय बिताया है, पढ़ा है। ठीक है, देखो अब यहाँ देखो, यहाँ पर गया वो, ये जो क्लिक्स है यहाँ पर, इसका मतलब है कि यहाँ उसने क्लिक किया है, यहाँ पर जाके इसने पेज को लोड किया। देखो ध्यान से देखो कहाँ पर क्लिक करता है। देखो ये जब भी माउस पे क्लिक करेगा तब यहाँ पर आएगा। देखो यहाँ पर, इस पर इधर क्लिक किया। इस तरह से चीज़ें आपको पता लगती हैं कि हाँ भाई कहाँ पर बंदा क्लिक किया, क्या किया। ये स्क्रॉल व्यू है, यहाँ पर पूरा आपको स्क्रॉल व्यू पता लगेगा कि ज़्यादा लोग आते हैं तो कितनी दूर रुकते हैं, सबसे ज़्यादा इतने % पे रुकते हैं, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सबसे कम, जैसे जैसे लाइट होता जाएगा वैसे वैसे दिक्कत है। अटेंशन की बात करते हैं तो लोगों की नज़र किस पे गई, यहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो ये पूरा डेटा है, जब आप काम करोगे रिपोर्ट आएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि यार मेरी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, कैसे नहीं कर रही हैं, तभी आप उसमें सुधार कर पाओगे। अगर आप काम करते रहोगे, आराम भरोसे बैठोगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह से आप गूगल एनालिटिक को अच्छे से प्रैक्टिस करें, सेटअप करें। ठीक है ना, और फिर अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। ठीक है, थैंक यू।